हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का स्टार्ट किए हैं उसको हम लोग आज सेट नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए देखिए उसको और रिवीजन करिए दोस्तों। आइए दोस्तों, सीधा हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? ऑप्शन नंबर बी, परिणीति नायक। दोस्तों, परिणीति नायक टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि रही थी। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? केवड़िया। गुजरात के केवड़िया को भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया दोस्तों, और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति होगी। ए टाइम फॉर मेर्सी फ्यूचर के लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम। किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया? यूएई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इसके नेतृत्व में अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है? बलराम योजना दोस्तों उड़ीसा ने शुरू किया है। इस योजना के तहत दोस्तों सरकार द्वारा 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई? 2013 से 14। बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की के द्वारा। कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 8वीं दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में रहा। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूजा के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एनडीपी दोस्तों कहते हैं, निवल घरेलू उत्पाद। निम्न में से कौन से मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? हेलिप्स वर्क। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच रहा। किसी द्रव की वाष्पन की दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है? सही है दोस्तों। चारों ओर की वायु के तापमान पर निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्र पर निर्भर करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। सौरमंडल के हेलियोस्ट्रिकल मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
कोपरनिकस ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिकल मॉडल सर्वप्रथम कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में कोपरनिकस ने दोस्तों बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं, अर्थात इन्होंने सूरज को ब्रह्मांड का केंद्र माना। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? यूरेनस। यूरेनस का खोज दोस्तों हर्शेल ने किया था 1781 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों इसको अरुण भी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। समतल एवं उत्तल दर्पण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। जाइलम दोस्तों पौधे को यांत्रिक दृढ़ता बढ़ाता है। पौधे की वायु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक बलय को गिनकर किया जाता है। मानव शरीर में लैंगरहेंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जनरल प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, टीका के लिए। एडवर्ड जनरल दोस्तों टीका के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने दोस्तों चेचक के टीका का भी आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्का के लिए सही है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए सही है। इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे प्रदर्शित करता है? पी दोस्तों पर्टुसिस को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, डीपीटी में देखिए दोस्तों, डी होता है डिप्थीरिया, पी होता है पर्टुसिस और टी होता है टिटनस। कथन निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? छिपकली। दोस्तों, छिपकली सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत दोस्तों मनुष्य आता है, बिल्ली, चूहा, गिलहरी ये सब आता है। निम्नलिखित जीव समूहों में से कौन सा जीव समूह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? सीलेंट्रेट्रा। मानव के कुल रक्त आयरन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय। रक्त क्षीणता एनीमिया जिसको बोलते हैं दोस्तों की उपस्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? आरबीसी की कमी से दोस्तों एनीमिया होता है। आरबीसी का निर्माण दोस्तों, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो इसको अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। सौरमंडल में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दूसरा दोस्तों बड़ा सबसे शनि है और पहला बृहस्पति है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय होता है। इसकी विशेषता दोस्तों यह पीले रंग का दिखाई देता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त
क्या कहलाता है? देशांतर रेखा। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? चूना पत्थर। मैग्मा या लावा के जमने से बनी चट्टान अगेन चट्टान कहलाती है दोस्तों। जैसे ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, साइनाइट होता है। अंटार्कटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अगुलहास। अगुलहास दोस्तों हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी भारत की एक अंतर्वाही नदी है। इसकी सहायक नदी दोस्तों जोआई, सुकरी, जोरारी आदि है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया चंबल। चुलिया चंबल। चुलिया दोस्तों और चुलिया और पुनासा दोनों जलप्रपात चंबल नदी पर है। अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत क्रांति दोस्तों नदी को जोड़ने से संबंधित है। देखिए दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो एक क्रांति का बनाए हुए हैं, उसको देखिए और रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। जितना भी क्रांति से रिलेटेड है सब आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। देखिए अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदियों को जोड़ने से संबंधित है। फल उत्पादन से दोस्तों, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति इस पर है। मसाला से बादामी क्रांति है और बागवानी से स्वर्ण क्रांति है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान दिया, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका खोज दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 ईस्वी में किया था। दोस्तों यह रंगहीन गंधहीन गैस है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है? भारी धातु दोस्तों सबसे ऑप्शन के अनुसार पैलेटेनियम है। सोना का दोस्तों घनत्व कितना होता है? 19.32 सोना का होता है घनत्व दोस्तों। और चांदी का होता है 10.50 और पारा का दोस्तों 13.55 होता है। और पैलेटेनियम का दोस्तों 21.95 होता है। इसका सब घनत्व है दोस्तों। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2SO4 होता है। यह विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संगठन से। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जबकि दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। और दोस्तों आयरलैंड ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर सी 20। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 263 अनुच्छेद 263। और 262 में दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद है। और 266 में है संचित निधि और 267 में है आकस्मिक निधि। दोनों दोस्तों साथ में याद करेंगे। 266 और 267 संचित निधि और आकस्मिक निधि। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था है? पश्चिम बंगाल। इसमें दोस्तों ग्राम स्तर पर, अंचल स्तर, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है।
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसकी आयु 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो और लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और दोस्तों, इनका अनुच्छेद 58 के 1 में इनका योग्यता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, अनुच्छेद 76 के 2 में 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। दोस्तों, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया? 31वां संविधान संशोधन। दोस्तों, यह संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में होता है। इसमें दोस्तों लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़कर 525 हो जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों इसका अधिकतम संख्या 25 से घटकर 20 हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों लोकसभा का कुल संख्या अधिकतम संख्या 525 से 545 हो जाता है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण है और गुप्त वंश से वायु पुराण है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ रुद्रदामन से है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन शासक था और नासिक अभिलेख जो है दोस्तों गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलेख याद रखना होता है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वां अभिलेख। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दामन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। आइए दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है उसको देखिए, समझते हैं। इल्तुतमिश द्वारा दोस्तों पहले दिल्ली के अमीरों को दामन किया गया। उसके बाद दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया गया और दोस्तों यह इक्ता प्रणाली चलाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई गई इल्तुतमिश के द्वारा। और दोस्तों एक बात और है, 40 गुलामों सरदारों का गठन बनाया, जिसे दोस्तों तुर्कन ए चिलगानी के नाम से जाना जाता है। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कंटी देवराय प्रथम में आया था। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब किया गया? इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया और दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया और इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन।
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एम.जी. रननाडे के द्वारा 1867 ईस्वी में। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन था और इसका अध्यक्ष रहीतुल्लाह शाही ने किया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत के चावल की कटोरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कृष्ण गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी आयु का पता चलता है? जीवाश्म के। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है? क्लोरीन का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। यह दोस्तों गैट का स्थान लिया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया? 1984 ईस्वी में। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया और एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। और 2010 में दोस्तों एनजीटी की स्थापना किया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना। और दोस्तों 1956 में बीएसएफ का स्थापना किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इसको मिलान करना है दोस्तों, सीधा हम बोल देते हैं दोस्तों। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई, और चैत्रा भूमि दोस्तों BR अम्बेडकर, और करम भूमि कृष्णदयाल शर्मा। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। इसका अगर दोस्तों पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा बुक का, जाइए देखिए और रिवीजन कर लीजिए दोस्तों।